धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसे धनवानों की पूजा है। धनवान युधिष्ठिर जैसा हो तो कितनी प्यारी बात है। इस दुनिया में 2 राज्य सोने के थे। एक लंका, जहां की नालियां और गलियां भी सोने की थी, गोल्ड, और दूसरा श्री कृष्ण की द्वारिका, जहां नलियां और गलियां भी सोने की थी। 2। एक का राजा अभिमानी रावण था और एक के राजा द्वारिकाधीश कृष्ण हैं। यद्यपि कृष्ण राजा थे नहीं, पर राजकाज संभालते थे। एक रावण के राज में बाह्य स्त्रियां चुराई जाती थी, भगवान की स्त्री भी चुरा के ले गया, और कृष्ण द्वारिका से भागकर बड़ी सभा में लुट रही द्रौपदी की इज्जत वस्त्रावतार लेकर बचाते हैं। एक सोने के नगर में अपने ही भाई को लात मार के भगाया जाता है, और एक सोने के नगर में सुदामा जैसे गरीब को भी अपने सिंहासन पर बिठाकर अपने आंसुओं से पांव धो दिया जाता है। सोने के महलों में रहना बुरी बात नहीं है, सोने के महलों के मालिक होना बुरी बात नहीं है। बुरी बात तो यह है कि रावण मत बन जाना, अभिमानी और अहंकारी मत बन जाना। बनना तो श्री कृष्ण की तरह, जिन्हें प्रेम का अवतार कहा जाता है, लीला पुरुषोत्तम, प्रेमावतार, जो मधुमंगल के मुंह के भीतर भरी हुई खट्टी छाछ को उसके मुंह से निकालकर जूठा पी जाते हैं, वो कृष्ण। जो अपनी गैया को लाने के लिए कहते हैं मेरी भी गैया ले आना, मैं थोड़ा सोया हूं, तो उनके मित्र कहते हैं तेरे बाप के नौकर हैं हम। मिलन सृष्टि के लिए, मिलन भोग के लिए नहीं है, मिलन सिर्फ सृष्टि के लिए। और वो मिलन कैसे हो, वही 3 संस्कार हैं जो मैं तुम्हें आज, अगर 17 है तो 19 को बताऊंगा, 19 तारीख को बताऊंगा। उस 3 संस्कार तुम्हें बताऊंगा ताकि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो जाए, तुम्हारे कुक्षी से, तुम्हारे कोख से एक भी नालायक संतान उत्पन्न न हो। आखिर तुम भी तो मां हो, तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम भी पिता हो, तुम्हारा भी जिम्मेवारी है। तुमसे जन्म लिया हुआ बच्चा समाज का पीड़ा देने वाला कैसे हो जाता है, सताने वाला कैसे बन जाता है, झूठा कैसे बन जाता है? क्या ये जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर नहीं है? क्या आप बच्चे पैदा करने के सिर्फ मशीन हो? एक मनुष्य को इस पृथ्वी पर लाकर सनातन संस्कृति के योग्य छत्रपति शिवाजी महाराज के इस पवित्र भूमि पर, क्या उनकी तरह, क्या झांसी की रानी की तरह, क्या कभी चंद्रशेखर आजाद, क्या कभी भगत सिंह, क्या कभी इनकी तरह पुत्र पुत्रियों को या उन भक्तों की तरह जन्म देने की तुम्हारी इच्छा नहीं होती? जहां तहां हाथ उठाए घूमते चलते हो, औलाद दे दो, हमारे बच्चे को ठीक कर दो, उसका जीवन ठीक नहीं चल रहा, उसकी मति खराब हो गई। तुम इतने समझदार अगर पहले से रहोगे तो शायद तुम्हें अपने बच्चों के लिए दर दर पर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा बच्चा मेरा सुनता नहीं, नालायक हो गया, नौकरी नहीं लगती। बस तुम्हें 3 वक्त सिर्फ ध्यान रखने होते हैं, मेरे देश की बेटियों और मेरे देश के बच्चों। आने वाले भविष्य के माता पिता तुम ही हो, तुम ही जनक हो और तुम ही जननी बनोगी, और आने वाला जनरेशन तुम्हारा ही होगा। तो तुम्हें इन भारतीय 3 संस्कारों को अपना के रखना है
कि जो तकलीफ तुम्हारे माता पिता और दादा दादी को हुई है तुम लोगों के लिए, वो तकलीफ तुम्हें अपने बच्चों के लिए कभी नहीं हो, बल्कि आने वाले समय में, अब जो आने वाला भारत होगा, इन 16 संस्कारों में से 3 संस्कारों को अपनाकर जब बच्चे आएंगे तो भारत की ये आने वाली पाड़ी पीढ़ी पूरी दुनिया में सर उठाकर घोषणा करेगी, हम भारतवासी सबसे ऊंचे हैं, सबसे ऊपर हैं। और ये संभव है। श्रीमद् भागवत ऐसे कॉजलेस लव का प्रतिपादन करती है, लस्ट का नहीं, LUST, देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लस्ट एंड लव। ये कोई पाश्चात्य संस्कृति का कोई कथा और कहानी नहीं है जहां लस्ट और आकर्षण प्रमुख है। यहां लव है, प्रेम, अकारण। इसलिए महापुरुष को तुमने कभी रिश्तेदारी निभाते हुए नहीं देखा होगा। पहले रिश्तेदारी तोड़ के ही निकलते। अब कभी कभी मुझे यह सोचना पड़ता है कि जो विरक्त महात्मा महापुरुष